हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। 10th क्लास की जो अपनी क्लासेस चल रही है कंटिन्यू, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, सेकंड चैप्टर जो था पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो दोनों चैप्टर जो है इससे पहले वाले, उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अभी जाके आप उनको भी देखिए ढंग से। उसके अलावा जो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें हमने मेथड चल रहे थे, अलजेब्रिक मेथड जो होते हैं सोल्यूशन के। हमने जो इससे पहले है रेशियो से नो सोल्यूशन होगा, या फिर जो है मैनी सोल्यूशन होंगे या यूनिक सोल्यूशन होगा, ये सब कैसे हम उनके रेशियो से A1, A2, B1, B2, C1, C2 से फाइंड आउट कर सकते हैं, सीख लिया। उसके अलावा हमने फ्रेमिंग सीखी थी, कैसे फ्रेमिंग करते हैं इनकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड जो इनके सोल्यूशन के हैं, क्या सोल्यूशन कैसे निकलता है इनका। सोल्यूशन का मतलब दो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो निकालना। तो वो हमने इससे पहले देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड जो है लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक बताया था ऐसे होता है, लेकिन प्रॉपर वे में आज से स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड को हम। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, लाइक करें वीडियो को। और हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़े, सोशल मीडिया पे जुड़े। क्योंकि हमने क्विज जो है वो स्टार्ट कर दिया है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुकी है। और भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल कराए जाएंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो भी अवेलेबल कराया जाएगा आपको सोशल मीडिया पे ही, इसलिए हमारे साथ बने रहिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं जो एलिमिनेशन मेथड है वो क्या है अपना। एलिमिनेशन मेथड, आप एलिमिनेशन मेथड नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज को एलिमिनेट करना। आप देखो यहाँ पे एलिमिनेट किसको करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल होंगे x और y, ठीक है, या कोई से भी दो वेरिएबल हो, उनमें से एक वेरिएबल की जो टर्म्स है उनको एलिमिनेट करना, ठीक है, उनको कट कर देना, जिससे दूसरे की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सके। अभी आपको और समझ में आएगा ये क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, द रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, क्या रेशियो है 9:7, ठीक है, 9:7, 9:7 and ratio of their expenditure, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, इज 4:3, इज 4:3, ठीक है। उसके आगे दे रखा है इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, अगर दोनों जो है ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, हर एक महीने जो है प्रति माह, हर महीने पर मंथ जो है वो 2000 रुपए सेविंग करते हैं, तो फाइंड देयर मंथली इनकम, फाइंड देयर मंथली इनकम, मासिक आय उनकी ज्ञात करनी, मंथली इनकम ज्ञात करनी, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, ठीक है, 9:7। अब असल में रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो होता क्या है, ठीक है, कैसे निकालते हैं। मान लो किसी की इनकम क्या थी 81,000 रुपीज, लेट अस सपोज, ठीक है, ठीक है। और मान लो एक ए पर्सन है, बी पर्सन की जो इनकम थी कितनी थी 63,000, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालना, अभी ये रेशियो में नहीं है, रेशियो निकालना। तो रेशियो कैसे निकालते हैं हम, रेशियो का मतलब क्या होता है कि दोनों को आपस में डिवाइड करना, ठीक है, ऐसे ही तो रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कैसे, जो दोनों जिससे कट हो सकते हैं उससे कर लो। तो 9 9 जा 81, 9 7 जा 63, तो 9:7, ऐसे ये रेशियो आ गया 9:7, ऐसे ही लिख देते हैं हम रेशियो को। इसका मतलब क्या है कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन था जो हमने रेशियो निकालते टाइम कट हो गया। क्लियर होगी चीज, ये चीज अब मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताई कि हम मानेंगे कि जो है इनकम जो है दोनों पर्सन, एक की जो है 9x है, दूसरे की 7x है, तो वो 7x क्यों है, क्योंकि x एक ऐसी चीज है,
ठीक है। ऐसा जो नंबर है x कि वो दोनों से मल्टीप्लाई है। क्यों मल्टीप्लाई है? क्योंकि वो दोनों में कॉमन था, वो दोनों रेशियो निकालते टाइम कट हो गया होगा। ये बताने का जरिया ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ कट हो गया। यहां से क्या कट हो गया, ठीक है, यहां से देखो, यहां से 9000 और यहां से भी 9000 कट हो गया, कॉमन था इसलिए दोनों में से उड़ गया। वापस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये इतना ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पता नहीं है असल में क्या है वो, इसलिए हम लेट कर लेंगे कि वो x है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर का रेशियो, खर्चे का रेशियो निकालेंगे तो भी कुछ ना कुछ रेशियो होगा, ठीक है। मान लो खर्चा इनका 16,000 रुपए था और दूसरे का था 12,000 रुपए। तो देखो ये 0 से 0, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 4:3 रेशियो आ गया इनके एक्सपेंडिचर का। लेकिन असल में जो पैसे में है, क्योंकि देखो ईच ऑफ देम सेव ₹2000, ठीक है। अब 2,000 रुपए बचाते हैं। अब रेशियो से, रेशियो में तो कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन देखो रेशियो से यहाँ पे सेविंग जो है रुपीज में है। अब रुपीज में हम कैसे करेंगे इनको, कि मान लेंगे इनमें कुछ ना कुछ y जो है, कुछ ना कुछ y ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन थी, वो जो दोनों में कट हो गई। समझ में आ गया होगा आपको क्या चीज बताना चाह रहा था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते ही समझाने का तरीका क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको समझ में आया असल में रेशियोज बनते कैसे हैं, ठीक है। अब आप इजिली कर सकते हैं, लेट इनकम्स ऑफ 2 पर्सन बी। माना दोनों की जो इनकम है वो हमने लेट कर लिया कि 9x एंड 7x, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये x क्यों माना, ठीक है। x इसलिए माना क्योंकि x एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन थी और रेशियो निकालते टाइम दोनों से कट हो गई, ठीक है। ऐसे ही एंड देयर एक्सपेंडिचर बी, उनका जो खर्चा है वो मान लो 4y एंड 3y। जो उनके खर्चों का रेशियो है वो है 4y और 3y। क्यों है? क्यों y कुछ ऐसा नंबर है जो रेशियो निकालते टाइम कट हो गया होगा, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फ्रेम करेंगे, इक्वेशन फ्रेमिंग या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि देखो अब आप जो है कहीं पे काम करते, कोई जॉब करते, कोई नौकरी करते, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ इनकम कमा के लाते हो। ऐसे दो जने जो है 2% जो है वो इनकम लाए। एक्सपेंडिचर का मतलब आपने कुछ कमाया तो उसमें से कुछ खर्चा कर दिया, ठीक है। सेविंग का मतलब आपने कितनी बचत करी। तो देखो मानो आप 9x, आपकी सैलरी जो है वो है 9x, ठीक है। उसमें से आपकी जो सेविंग है वो है 2,000 रुपए। तो सेविंग कब आएगी? जब उसमें से हम खर्चा जो एक्सपेंडिचर है उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिया आपने खर्चा, वो है 4y। देखो यहां से ये इक्वेशन बन होगी, इक्वेशन फ्रेमिंग समझ में आई होगी। ऐसे सेकंड का देखें, मान लो सेकंड वाले की इनकम है 7x, उसमें से उसका खर्चा हो गया 3y का, उसकी भी सेविंग कितनी है महीने की 2,000 रुपए, वो भी बचा लेते हैं। इक्वेशन फ्रेमिंग समझ में आ गई होगी कैसे इक्वेशन फ्रेम करनी है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि या तो x जो है, ये x वाली टर्म्स है, इनको इक्वल कर लो ताकि ये आपस में कट होकर एलिमिनेट हो जाए इक्वेशन से, जिससे हम y की वैल्यू निकाल लें, फिर y की वैल्यू आपस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल दें। या फिर आपको इजी लग रहा है कि y की दोनों वैल्यू सेम कर लेते हैं ऊपर नीचे और फिर माइनस करके साइन चेंज हो जाएंगे, फिर कट हो जाए। तो आपको जो, तो इसको ऐसे लिखो, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये y की वैल्यू 12 हो जाएगी एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4। अगर सेकंड को 4 से करेंगे तो देखो y के जो भी है y कोफिशिएंट, मतलब y की जो वैल्यू दोनों तरफ 12 हो जाएगी तो कट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो देखो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट को, 9 3 जा 27 माइनस 4 3 जा 12, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6000। क्लियर हो गया। ऐसे ही हम इस वाली को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8000, ठीक है। अब ये माइनस माइनस है तो ये तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमें तो असल में सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ये इक्वेशन हटा रहा हूं ना, ठीक है। अब देखो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो देखो ये माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले के सारों के साइन चेंज हो गए। तो देखो यहां से माइनस करेंगे तो यहां से बचेगा माइनस x। क्यों बचेगा? 28 में से 27 माइनस करेंगे, लेकिन नीचे वाले का साइन माइनस है और वही बढ़ा है इसलिए माइनस x है। ये देखो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 12y और माइनस 12y, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस 8000 प्लस 6000, दोनों में माइनस होगा माइनस 2000। माइनस से माइनस का x की वैल्यू क्या हो गई 2000, x की वैल्यू क्या आ गई 2000 आ गई, x की वैल्यू यहां से हमारी आ गई 2000, ठीक है। अब हमें जो है वो y निकालने की असल में जरूरत नहीं है,
क्यों जरूरत नहीं है जी? क्योंकि हमें ओनली और इनकम पूछी, लेकिन हम एक्सपेंडिचर भी निकाल के बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखो इनकम जो है वो असल में क्या मानी थी 9x और 7x। अगर इनकम निकालनी है तो x की वैल्यू जो मल्टीप्लाई में वो यहाँ पुट कर दो, तो 9 इंटू 2000 तो कितनी हो गई 18,000 हो गई एक की इनकम, और दूसरे की इनकम क्या हो गई 7 इंटू 2000 कितनी हो गई 14,000। क्लियर हो गई? इनकम निकालनी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो दो इक्वेशन हमने फ्रेम करी थी, कौन कौन सी दो इक्वेशन फ्रेम करी थी? एक फ्रेम करी थी 9x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 2000, और एक करी थी 7x, सॉरी ये माइनस था, माइनस क्यों था? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, इज इक्वल टू 2000। ये दो इक्वेशन फ्रेम करी, इनमें से किसी में भी आप क्या है x की वैल्यू पुट करो। माना यहां पुट करते हैं अपन, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, तो माइनस 4y विल बी इक्वल टू 2000 माइनस 18,000, ठीक है। अब यहां से माइनस 4y विल बी इक्वल टू 18,000 में 2000 माइनस करेंगे माइनस 16,000, माइनस से माइनस कर 4 4 जो 16, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4000, y की वैल्यू क्या आ गई 4,000 रुपए 4000, ठीक है। अब ये y की वैल्यू जो है वो यहां पे पुट करेंगे, ये रे इनमें असल में ये क्या है 4y 3y, तो देखो एक का खर्चा आ जाएगा 16,000, ठीक है, और दूसरे का खर्चा क्या आ जाएगा, दूसरे का खर्चा आ जाएगा 12,000। क्लियर हो गया? अब देखो चेक कर लो, एक की इनकम थी 18,000, ठीक है, वो खर्चा कर रहा है कितने का, देखो कितना है 4 4 जो 16, ठीक है, 9 2 जो 18। क्लियर हो गए यहां तक, ठीक है। फिर 4000 आ गई। अब यहां से देखो, यहां से 2000 है, 7 2 14। क्लियर हो गया? यहां से ये 2000, यहां 9 2 18,000, ठीक है। फिर यहां से देखो ये तो आगे इनकम का रेशियो, ये आ गया एक्सपेंडिचर का रेशियो से हमने रुपीस में इन्हें कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, यहां से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं एलिमिनेशन मेथड से। समझ में आ गया होगा कैसे इक्वेशन फ्रेमिंग करी हमने, कैसे एलिमिनेशन मेथड में या तो x जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं कि दोनों को इक्वल कर लेते हैं, दोनों में फिर कट आउट हो जाता है साइन जो है उसको, एक में प्लस का है तो दूसरे माइनस कर दो, दूसरे माइनस है तो एक में प्लस है, अपोजिट साइन ही तो कैंसिल आउट होंगे अगर सेम होगा तो, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड से जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के, वो हमें फाइंड आउट करके बताओ, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। हमें इक्वेशन जो है इस वाले क्वेश्चन में पहले से गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशन हमें क्या किया, इसने पहले से दे दी। हमें कह रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताओ कितने सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक। तो एलिमिनेशन मेथड में हम समझ गए, क्या समझ गए कि या यहाँ पे क्या है x और y वाले वेरिएबल है, उनके साथ क्या टर्म्स है, ठीक है, 2x 3y 4x 6y, ठीक है। यहां से या तो x के जो x वाली टर्म है उसको सेम करो या y वाली को, ताकि वो कट हो जाए और हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब हमने क्या देखा, हमने देखा अगर हम मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, अगर पहली को 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये सेकंड तो ऐसे कैसे रख दी, फर्स्ट वाले को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करके रख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये दो इक्वेशन हो गई, मानो इसको हमने बोल दिया थर्ड, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, ये मल्टीप्लाइंग ये दिस, इसको इक्वेशन थर्ड कह रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड क्या है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो एक चीज, ये दोनों ही सेम हो गए, दोनों ही कट आउट हो गए, ठीक है, और यहां से रिमेनिंग क्या बचा 9, और यहां से क्या रिमेनिंग बचा, सब कुछ कट गया 0। क्या 0 9 के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, इक्वल है ही नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या है, विच इज इनकरेक्ट। ये जो है ये विच इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन
या गिवन लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये जो गिवन लीनियर इक्वेशन है इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं। देखो ये चीज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता सकते थे। कैसे बता सकते थे? मैंने आपको समझा रखा है कि a1/a2 का रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 का रेशियो, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 रेशियो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइंस जो है वो पैरेलल है तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चेक कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे x का जो है, x की जो है उसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट a1 होता है, ये a2 होता है, ये है 4, ठीक है। उसके बाद y है, b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6, ठीक है। c1 क्या होता है? यहां से -8 हो जाएगा। असल में इक्वेशन में इधर लेंगे, इसको भी माइनस लेंगे, -7, ये माइनस से माइनस कर, देखो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 8/7। देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/7। तो देखो a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल है, लेकिन 8/7 c1/c2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। देयरफॉर लाइन पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन होगा। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल दिया और हम इन जर्नल जो हम पहले पढ़ा रहा फर्स्ट सेकंड क्लास में वो चीज भी आपको रिकॉल होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 66। ठीक है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड, देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड, ठीक है, क्या करना है, सम करना है 2 डिजिट नंबर का एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है उसका और एक उसी 2 डिजिट नंबर को रिवर्स कर दिया, उन दोनों का सम जो है वो सम दे रखा है हमें कितना, 66। क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट है दोनों डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, दोनों डिजिट है 2 डिजिट नंबर में, उन दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का है। ठीक है, 2 का है। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल, हाउ मच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर जो है वो पॉसिबल है, कितने जो नंबर है वो ऐसे हो सकते हैं जिनका जो सम है, ठीक है, और उनके रिवर्स करने का सम 66 आ जाए और डिजिट के बीच में जो गैप हो 2 का हो, ऐसे कितने नंबर है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर में असल में होता क्या है, कौन कौन से है। देखो 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जो भी नंबर होते हैं सारे 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर में असल में क्या होता है, एक यूनिट प्लेस होती है, टेंस प्लेस होती है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस होती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो फर्स्ट नंबर में क्या होगा, फर्स्ट नंबर देखो 2 हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमें एक तो लेंगे हम फर्स्ट नंबर जो होगा सिंपल, जो बिना रिवर्स करे हुए लिख रखा है। ठीक है, और एक हम ले लेंगे उसी में ही कि जब उसको रिवर्स कर दे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर या फिर लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी, नंबर बी। अब नंबर कैसे निकालेंगे, देखो असल में 2 डिजिट नंबर हम कैसे निकालते हैं, असल में क्या कैसे निकालने का तरीका होता है 2 डिजिट नंबर का, कि कैसे निकालेंगे हम, ये चीज आपको मैं समझाता हूं, आप समझिए। देखो ये होती है यूनिट प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस। ठीक है, तो देखो अगर हमें लिखना है 22, ठीक है, तो हम 22 को कैसे लिखते हैं कि 2 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। ठीक है, देखो यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस को ऐड कर देते हैं, तो देखो यहां से होगा 20 प्लस 2, तभी तो हम बोलते हैं 22। क्लियर हुई ये चीज आपको कि हम 22 को 22 क्यों बोलते हैं। ये देखिए 2 इंटू 10 प्लस 2। ठीक है, तो इन दोनों को जब क्या करते हैं 2 डिजिट नंबर में ऐसे लिखते हैं कि यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस इंटू जो भी टेंस प्लेस का नंबर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लिखना चाहें किसका 3 डिजिट नंबर, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस 100 प्लेस। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 100 इंटू
इंटू 10 इंटू टेंस प्लेस का नंबर प्लस यूनिट प्लेस। ठीक है, तो यहां से कितना आया, यहां से आया 100, यहां से 0 प्लस 0, इसलिए ये हो गया 100। क्लियर होगी ये चीज आपको कि असल में हम नंबर को कैसे लिखते हैं, यूनिट प्लेस प्लस जो उसकी प्लेस वैल्यू, उसी से उसको जो उसकी फेस वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तभी वो नंबर बनता है असल में। ठीक, तो हमने किया लेट, क्या किया, लेट नंबर भी। ठीक है, लेट नंबर जो है वो क्या है 10x प्लस 1। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि x जो है वो क्या है टेंस प्लेस है और y जो है यूनिट प्लेस है। यही समझाने के लिए मैंने ये चीज बताई। हमने माना लेट नंबर भी 10x प्लस y, जो नंबर है वो क्या है 10x प्लस y। ठीक है, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो नंबर ऑब्टेन करते हैं हम डिजिट को रिवर्स करके, तो वो नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 10x प्लस y। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। असल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट इज 66। तो देखो एक 2 डिजिट नंबर है, उसमें हम अगर डिजिट को रिवर्स करके उनका सम कर दे तो वो आएगा 66। तो देखो हमने पहले 2 डिजिट नंबर लिया, उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, तो जो यूनिट प्लेस था वो टेंस प्लेस बन गया और जो टेंस था वो यूनिट प्लेस बन गया, उसका सम 66 है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहां से अगर इसको सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 10x ये प्लस x प्लस 10y प्लस y विल बी इक्वल टू 66। तो यहां से देखो 11x प्लस 11y विल बी इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले तो x प्लस y इज इक्वल टू 66। अब दोनों तरफ 11 से डिवाइड करें तो x प्लस y इज इक्वल टू 6। जो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इक्वेशन समझ में आ गई होगी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11, तो ये आ गई इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन की फ्रेमिंग देखते हैं। अब सेकंड इक्वेशन की फ्रेमिंग कैसे होगी ये देखिए। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2। जो भी डिजिट है ना उन नंबर की, उनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। अब देखिए इसमें हमारे पास 2 कंडीशन बन जाएगी। क्या कंडीशन बन जाएगी, अगर मान लो अगर x जो है x बड़ा है तो x में से y माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 का डिफरेंस, और अगर y बड़ा है तो y में से x माइनस करना पड़ेगा जब आएगा 2 का डिफरेंस। मतलब अगर हम मानो जो x है, x मतलब क्या है, x टेंस की जो वैल्यू है वो बड़ी है यूनिट प्लेस से, तो उन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस 2 तभी होगा। या फिर जो यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो बड़ी है टेंस से, तो उस यूनिट में से टेंस की माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 कंडीशन बन गई। इसको इक्वेशन सेकंड कह दो, इसको थर्ड कह दो। कंडीशन दोनों समझ में आई। अगर जो टेंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो यूनिट प्लेस से बड़ी है तो उसमें से जो है यूनिट प्लेस वाली माइनस करेंगे तो भी 2 का डिफरेंस। अगर मानो अगर क्या है, हमें क्योंकि क्लियर नहीं कर रहा कि टेंस प्लेस की वैल्यू जो है उसमें से यूनिट प्लेस की माइनस करेंगे तो 2 का डिफरेंस है, या फिर यूनिट में से टेंस की माइनस करें तो 2 का डिफरेंस है। हमें बस ये गिवन है कि दोनों के बीच का डिजिट के बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए 2 कंडीशन बन गई। इसमें क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगर ये पहली वाली कंडीशन ले और ये इक्वेशन ले, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन और वो इक्वेशन ले तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखो एडिंग न्यू लिख देना, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट को अगर ऐड करें, ठीक है, तो देखो ये 2x हो जाएगा, ये प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएंगे, इज इक्वल टू ऐड करेंगे ये 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/2 कितनी आ गई 4। तो देखो x की वैल्यू यहां से आ गई 4, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 यहां पुट करें तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है, क्लियर हो। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, y की वैल्यू आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो हमने इक्वेशन जनरल क्या बनाई थी 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स क्या आया 4 प्लस वाई कितना आया 2, तो ये 40 प्लस 2 कितना आया 42। एक नंबर तो हो गया हमारा 42, ठीक है, जब हमने कौन सी कंडीशन ली, ये वाली कंडीशन ली। अब देखो मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए स्पेस की कमी की वजह से। देखिए अब एक तो आ गया नंबर, समझ में आ गया होगा, एक तो आ गया 42। अब अगर दूसरी कंडीशन ले, दूसरी कंडीशन क्या है कि x y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये वाली कंडीशन ले, तो देखो वहां से अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब हम कुछ नहीं कर रहे, रीअरेंज कर रहे हैं, तो देखो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, कुछ नहीं किया, ये साइन वैसे के वैसे बस आगे पीछे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो अब क्या करेंगे, वापस एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को ऐड करेंगे, इस पर x कैंसिल हो गए तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। y की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू 2 आई। देखो जनरल इक्वेशन क्या बनी थी, tan x प्लस y, तो tan x कितना है 2 और y कितना है 4, तो ये देखो 20 प्लस 4 कितना आ गया 24। तो देखो एक नंबर 42 आया था, एक नंबर 24 आया था। क्लियर होगा, ये दो ही कंडीशन बनेगी, दो ही नंबर बनेंगे, तो हमारे पास दो नंबर है 42 और 24, वही नंबर बन सकते हैं हमारे जो कंडीशन है उसके हिसाब से। अब दो कंडीशन क्यों बनी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है अगर वो बड़ी हुई, ठीक है, यूनिट डिजिट जो है वो टेंस डिजिट से बड़ी हुई तो हमें y माइनस एक्स वाली कंडीशन लेनी है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और अगर जो टेंस डिजिट है वो बड़ी हुई यूनिट से तो x माइनस वाई, इसलिए दो कंडीशन बनी, इसलिए हमें एलिमिनेशन मेथड से हमने दो कंडीशन को सॉल्व किया, ठीक है। उससे हमारे पास दो नंबर बने, एक आया 42, एक आया 24। आपको दोनों समझ में आया होगा। एलिमिनेशन मेथड आपको जो है वो थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, इसलिए थोड़ा बहुत भी नहीं आया तो वीडियो को वापस देखें, उसके साथ हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, किसके, एलिमिनेशन मेथड के, सब्स्टिट्यूशन मेथड के, ताकि दोनों में डिफरेंस भी पता चले, साथ के साथ कंसेप्ट भी क्लियर होता हुआ चले। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, उसके साथ साथ शेयर करना आपकी ड्यूटी हो चुकी है। जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां पे शेयर भी करते हुए आए, चैनल को शेयर करते हुए वीडियो पे आए और वीडियो को देखे। साथ ही क्विज स्टार्ट हो चुकी है आपकी, क्विज को अटेम्प्ट करना ना भूले। क्विज के जो और क्वेश्चंस है वो सोशल मीडिया पे मिलेंगे, इसलिए सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करना ना भूले। कनेक्ट रहे हमारे साथ, बने रहिए ऐसी अच्छी क्लासों के साथ। मिलते हैं ऐसी एक नई अच्छी क्लास में, दूसरी क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।